नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 5 स्टॉक्स के बारे में जो कि आप टॉप इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में से खरीद सकते हैं। और दोस्तों, जब मैं बोल रहा हूं टॉप इन्वेस्टर्स, तो यानी कि मैं इंडिया के बेहतरीन इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने पास्ट में बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं। अब दोस्तों, उन इन्वेस्टर्स में से एक है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जो कि इंडिया के बिग बुल हैं। उसके बाद आते हैं राधा किशन दमानी जो कि इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। इनका पोर्टफोलियो 1,31,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। अब आशीष कचोलिया जी हैं एक इन्वेस्टर जो राकेश झुनझुनवाला जी के क्लोज फ्रेंड है, हंगामा डिजिटल के को फाउंडर हैं और लकी सिक्योरिटीज़ करके एक ब्रोकिंग फर्म भी चलाते हैं। ये भी एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं। मनीष पाबरे एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर है जिनका पोर्टफोलियो मात्र 4 स्टॉक का है और इन्होंने द धनव इन्वेस्टर करके एक बुक लिखी है जो कि बहुत फेमस हुई है दोस्तों। यह एक यूएस बेस्ड इन्वेस्टर है जो कि इंडिया में कभी कभी इन्वेस्ट करते हैं इनफ्रीक्वेंटली। और विजय केडिया जी को तो आप जानते ही होंगे, ये भी इंडिया के एक रिनाउंड इन्वेस्टर हैं। तो ऐसे 5 इन्वेस्टर्स को हमने चुना है दोस्तों इस वीडियो में। और इन इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में से हमने एक ऐसा टॉप स्टॉक निकाला है जो कि आप बाय कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्लीज़ दोस्तों, लाइक कीजिएगा हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है। दोस्तों, हमारा जो पहला स्टॉक है उसका नाम है क्रिसिल लिमिटेड। अब ये जो स्टॉक है मेरा राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो का फेवरेट स्टॉक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रिसिल लिमिटेड इंडिया की लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। जो लोग नहीं जानते क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होता है उन्हें मैं बता देता हूँ। दोस्तों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वो एजेंसी होती है जो कि डिबेंचर्स बॉन्ड्स को रेटिंग देती है। अब कोई भी कंपनी अगर मार्केट से पैसा उठाना चाहती है डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के थ्रू, तो उन्हें अपने सिक्योरिटी को रेट करवाना पड़ता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। यहीं पे क्रिसिल लिमिटेड जैसी कंपनीज आती हैं और अपना बिजनेस करती हैं दोस्तों। तो ये इंडिया की लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है इनका और बहुत ही कम प्लेयर है इंडस्ट्री में, जो कि एक इनके लिए प्लस पॉइंट है। अगर हम बात करें इनके अदर बिजनेस, तो रिसर्च एंड एडवाइजरी से भी ये लोग अपना पैसा कमाते हैं। अब अगर हम बात करें क्रिसिल लिमिटेड की, तो इसका करंट शेयर प्राइस 1921 रुपये है। मार्केट कैप इज अराउंड 13,945 करोड़, यानी कि एक मिड कैप स्टॉक है। अगर हम की मैट्रिक्स में नजर डालें तो पी रेशियो 40 के अराउंड है और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 12 के आसपास है। तो फंडामेंटली तो दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी महंगा है, तो मैं इसमें बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। लेकिन कंपनी के पास एक मोट है दोस्तों, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कंपनी का साइज बड़ा है, कंपनी के पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। ये सारे फंडामेंटल फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं, तो कंपनी बहुत बढ़िया है दोस्तों। अगर इसका पी रेशो 25 के आसपास आता है तो आप इसमें डेफिनेटली बहुत अच्छी बाइंग कर सकते हैं। अब अगर मैं अगले स्टॉक की बात करूं तो उसका नाम है जुबिलेंट फूडवर्क्स, जो कि राधा किशन दमानी जी के पोर्टफोलियो का एक स्टॉक है और ये मेरा फेवरेट स्टॉक है उनके पोर्टफोलियो का। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि जुबिलेंट फूडवर्क्स एक ऐसी कंपनी है जो कि डोमिनोज पिज़्ज़ा के एक्सक्लूसिव राइट्स रखती है। यानी कि डोमिनोज पिज़्ज़ा के जो भी पिज़्ज़ा इंडिया में सेल होते हैं वो जुबिलेंट फूडवर्क्स ही करती है। और ये पिज़्ज़ा स्टोर्स को संभाल रहे हैं डोमिनोज के, जिसकी वजह से इनका जो बिजनेस है काफ़ी प्रॉफिटेबल है। इसके साथ ही में ये डंकिन डोनट्स के भी स्टोर को संभालते हैं। और अगर हम बात करें इंडिया में पिज़्ज़ा चेन्स की, तो डोमिनोज से बड़ी पिज़्ज़ा चेन कोई भी नहीं है और इन्हें इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है दोस्तों। इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन हर साल 20 से 30% से बढ़ रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है। अब अगर हम बात करें जुबिलेंट फूड्स के करंट शेयर प्राइस की, तो वो है 2750 रुपये। और अगर मैं इसके 1 ईयर के रिटर्न की बात करूं तो एक साल में 44% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स दे चुके हैं। अब अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप इज अराउंड 36,218 करोड़, यानी कि एक लार्ज कैप स्टॉक है। अगर हम की मैट्रिक्स की बात करें तो पी रेशो 129 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 32 का है। इन दोनों रेशियोज को आप देख के ही समझ सकते हैं कि स्टॉक कितना ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। जब भी दोस्तों किसी भी स्टॉक का पी रेशो 25 से ऊपर हो तो उसका मतलब है कि वो स्टॉक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ओवर वैल्यूड है, भले ही कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। तो दोस्तों, जब तक इसका पी रेशो 25 से नीचे ना आ जाए, मेरे ख्याल से आपको जुबिलेंट फूडवर्क्स में कोई भी बाइंग नहीं करनी चाहिए फंडामेंटली। लेकिन आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब दोस्तों, जो तीसरा स्टॉक है हमारा उसका नाम है एक्रेसिल लिमिटेड। ये आशीष कचोलिया जी के पोर्टफोलियो का स्टॉक है और मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि
इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत तगड़ा है दोस्तों। अगर हम बात करें इनके बिजनेस की, तो ये क्वार्ट्स के किचन सिंक्स बेचते हैं और ये मार्केट लीडर है किचन सिंक्स की इंडस्ट्री में। इसके साथ ही में ये होम अप्लाइंसेस बेचते हैं जैसे कि चिमनी, हॉब एक्सेट्रा। तो ये जो कंपनी है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये कंपनी जो है मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में। और दोस्तों इसका साइज जो है वो 500 करोड़ के आसपास है। तो आप अब इससे समझ सकते हैं कि इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कितनी है, क्योंकि ये इंडिया के अलावा भी दूसरे मार्केट्स हैं जहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। और आशीष कचोलिया जी जो भी स्टॉक खरीदते हैं उसमें रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलने की उम्मीद रहती है। अब अगर हम बात करें एक्रेसिल लिमिटेड के करंट शेयर प्राइस की, तो वो है 208 रुपये के आसपास। अगर हम बात करें इसके 1 ईयर के रिटर्न की, तो एक साल में ये 83% के रिटर्न्स दे चुका है। अगर हम बात करें इसके मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप है अराउंड 543 करोड़। और अगर हम इसके की मैट्रिक्स की बात करें तो 24 का पी रेशो है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 3.47 का है। यानी कि ये जो स्टॉक है अभी थोड़ा सा रीजनेबली वैल्यूड है। और दोस्तों अगर इसका पी रेशो 20 के आसपास आता है तो मेरे ख्याल से आप इसमें एक बाइंग कर सकते हैं। कंपनी बहुत अच्छी है दोस्तों फंडामेंटली। भले ही एक स्मॉल कैप स्टॉक हो जिसका मार्केट कैप 500 करोड़ ही है, लेकिन फंडामेंटली ये कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। अब जो अगला स्टॉक है दोस्तों उसका नाम है वैभव ग्लोबल लिमिटेड। ये विजय केडिया जी के पोर्टफोलियो का एक स्टॉक है जो कि मेरा फेवरेट है। और ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि विजय केडिया जी का जो पोर्टफोलियो है उसका साइज 450 करोड़ रुपए है। और वैभव ग्लोबल की अकेले की अगर हम होल्डिंग देखें तो 160 करोड़ रुपए है दोस्तों। तो विजय केडिया जी ने इसमें बेट बहुत बड़ी लगाई है। और ये जो कंपनी का बिजनेस है दोस्तों ये ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का है। और ये जो ज्वेलरीज बेचते हैं दोस्तों ये इंडिया में बिल्कुल भी नहीं बेचते। 100% ज्वेलरी इंडिया से बाहर बेचते हैं, थाईलैंड में बेचते हैं, यूएस में बेचते हैं। और दोस्तों ये जो है दो कैटेगरीज में काम करते हैं, पहला है होलसेल और दूसरा है रिटेल। अब रिटेल में दोस्तों ये ज्वेलरी ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू बेचते हैं और होलसेल में ये बड़ी बड़ी ज्वेलरी चेन्स को अपनी ज्वेलरीज बेचते हैं दोस्तों। और साथ ही में ये डायमंड्स भी बेचते हैं। अब अगर हम बात करें वैभव ग्लोबल की, तो वैभव ग्लोबल का करंट शेयर प्राइस 2700 रुपये है दोस्तों। अगर हम इसके 1 ईयर की रिटर्न की बात करें तो एक साल में ये 170% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स दे चुका है। इसी वजह से इसका जो पी रेशो है वो 46 का हो गया है और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो भी बढ़ के 11.73 का हो गया है। इसकी वजह से मेरे ख्याल से दोस्तों ये स्टॉक अभी एक्सपेंसिव है, अभी आप इसमें बाइंग नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। अगर हम बात करें इसके मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप है 8,800 करोड़ के आसपास। यानी कि ये जो कंपनी है एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब जो अगला स्टॉक है दोस्तों उसका नाम है ईडल वाइसेस फाइनेंशियल सर्विसेज। अब मोनीश पाबरी जी के पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक हैं उनमें से ये मेरा फेवरेट स्टॉक है। और ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही सॉर्टेड है। अगर हम बात करें इनके वेल्थ मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो इंडिया की फास्टेस्ट एएमसी का जो बिजनेस है वो ईडल वाइसेस फाइनेंशियल सर्विसेज का ही है। इसके अलावा ये इंश्योरेंस से अपना 30% का रेवेन्यू कमाते हैं। इसके साथ ही में ये क्रेडिट बिजनेस में भी है, यानी कि जो भी होम लोन और छोटे मोटे लोन्स चाहिए रहते हैं लोगों को, वो ये कंपनी बांटती है और 30% अपना पैसा वहाँ से कमाती है। और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी इसी के अंदर है और 10% का जो रेवेन्यू है वो अपनी एआरसी कंपनी से कमाती है। अब अगर हम बात करें ईडल वाइसेस कंपनी की, तो दोस्तों इसका करंट शेयर प्राइस 65 रुपये का है। और अगर हम बात करें इसके 1 ईयर के रिटर्न्स की, तो एक साल में 27% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। और ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों अगर आप की मैट्रिक्स पे देखेंगे तो जो पी रेशो है वो -2.86 का है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसने लॉस किया है रिसेंटली। इसी वजह से जो अभी एक साल के रिटर्न्स थे वो नेगेटिव में थे। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो की बात करें तो वो 0.81 के आसपास है, जो कि बहुत चीप है मेरे ख्याल से। और अभी इसमें बाइंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि ये जो कंपनी है दोस्तों रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो आप इसमें एक बाइंग कर सकते हैं दोस्तों। ये थे आज के 5 स्टॉक्स जो कि मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।